माता जी आप ही तारे, झुम झुम के झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति भोला गए केला केला, भोला गए केला गोरस नान रचायो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, भोला गए केला केला, भोला गए केला गोरस नान रचायो रे, गणपति चंदन चौकी ढाए गोराने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना, चंदन चौकी ढाए गोराने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना, सुंदर बालक दिव्य दृष्टि से जीवित कीना गोरमा ने, वही गणेश कहाए लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, भोला गए केला केला, भोला गए केला गोरस नान रचायो रे, गणपति आयो रे लाल, गणपति किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति माता गोरा ने मुझे जन्म दियो है, माता गोरा ने मुझे जन्म दियो है,
जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है। भोला ने दियो उपदेश, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, भोला गए कैलाश, कैलाश भोला गए कैलाश, गोरस नाम रचायो रे, गणपति आयो रे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, भोला गए कैलाश, कैलाश भोला गए कैलाश, गोरस नान रचायो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us.
Mataji, we love you. Sri Mataji, we love you. Sri Mataji, we love you. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are Mahakali Mahalakshmi, you are Mother Adishakti, you are Mahakali Mahalakshmi, you are Mother Adishakti. Your power within us when we feel it, our heart rejoices in bhakti. Your power within us when we feel it, our heart rejoices in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through You are the supreme creator. You play the game of creation. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. You have given us to Sri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know you are flowing, flowing.
God, Goddess of Vaikuntha, bless us when we're together. On the source of Ganpati Phule, our heart united together. Our souls on Ganpati Phule, our heart are united together. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sri Mata Ji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. श्री माता जी की अमृतवाणी ध्यान से सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकारनेट नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुए, तब उन्होंने अपनी शक्ति, जो आदिशक्ति, जिसे कि होली घोस्ट कहते, इसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अचीना कहते, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत हो गए, सदाशिव जागृत हो गए। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता है। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज हुई। यहां तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिव जी की मृत्यु हो गई थी। जो अनंत है उनकी मृत्यु कैसे हो सकती। इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय आया। हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए थे, एक महारात्रि जिससे ये घोर कलयुग छाया हो, एक महारात्रि है। और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम। जैसे कि एक आदमी आपके सामने आकर खड़ा हुआ और आप उसे देखते ही सोचते हैं कि आप कितना अच्छा आदमी है। अगर उसने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, साहब देखिए मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने इतनी अच्छाई की और इस आदमी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, आप उस पर ढह पड़े। हो सकता है कि वो किसी जेल से छूटा हुआ चोर हो सकता है वो आपको लूटने के लिए आया हो या आपको मर्डर करने के लिए आया। आप जान नहीं सकते कि आदमी कौन है।
क्योंकि आप सत्य को जानते हैं। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या, उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है, और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दी। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बाद दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। वो कहा माँ क्या कर रहे हैं, मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अनजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए। सो आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उसकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण यह है और इस वजह से परिणाम यह है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज ठीक करेगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहां आप बैठे हुए तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाची याव कृपा है, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोचने की। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना, ये आंख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानिब जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक। इसलिए जब
कुंडलिनी जा करके संस्कार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए हैं। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को, सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली हुई, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक है और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछे कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू हुई। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे संस्कार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहां ये 1000 पंखुड़ियां जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते, क्योंकि जब आप वो हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब मां क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूं कि इसका कोई अंत नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं फिर चारों तरफ उतर उतर के उसे और विस्थापित करते जाती हैं।
ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है। लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए। और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा। और ये नसें आज तक जड़ रही, ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बहुत सीधी लगती है। और एक साहब आए, कहने माए देखिए ये आपका फोटो कैसा है। मैंने कहा बेवकूफ गलत, मैं बता दूं किसने निकाला। उनका अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते हैं, और उस चक्र को इस चक्र पे जान रहे हैं कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इससे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना आपको? कहले हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप मैं इसके बारे में क्या जानती हूँ कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, और इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की। और सब उसका मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ गई, देखने लगे कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गई। पर यह बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं आपको। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस कपड़े पर अगर कुछ दाग लगा है और उस वक्त प्रकाश आ गया तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य है, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहने माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आप। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा चक्र पर आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान हूं। क्योंकि जो चीज आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है, और आपको शिकायत से एकाकार नहीं होते। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार होते। कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस हैं, इतनी सीरियसनेस की कोई जरूरत नहीं, हल्की तरह से प्रसन्न चित्त बैठना। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है लेकिन सीरियस नहीं, प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिलने, तो वहां एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया, इनका साहब चित्त सहस्त्रार पर रखें।
अपने चित्त को राइट हैंड पर ले जाएं, अनुभूति को महसूस करने का प्रयास करें। सीधे हाथ पर, उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में, सहस्त्रार में। अगर अनुभूति ना हो तो क्षमा मांगते हुए माँ का प्रेम मांगे अपनी सूर्य नाड़ी पर। अपने चित्त को लेफ्ट हैंड पर ले जाएं, बाएं हाथ पर, उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में और सहस्त्रार में। अपनी अनुभूति को महसूस करें। यदि अनुभूति ना होती हो तो क्षमा मांगते हुए माँ का प्रेम मांगे, महाकाली स्वरूप, भैरवनाथ स्वरूप। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखें, दोनों हाथ की उंगलियों के अग्रभाग, हथेली में और सिर पर, जहाँ ध्यान करते हैं तालु भाग में। संतुलन मांगे। महालक्ष्मी स्वरूप श्रीमाता से आशीर्वाद मांगे। चित्त को यहां से मूलाधार चक्र पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को पृथ्वी तत्व से एकाकार कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके पृथ्वी तत्व से हमारे मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बना दीजिए। श्री माता जी आपकी कृपा में हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है। हमें श्री गणेश जी के गुण और शक्तियां मिल रही हैं।
हमारी जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व में जा रही है। यहां से स्वयं की कुंडलनी पर आए, रीढ़ की हड्डी के नीचे प्रार्थना करें, हे कुंडलनी मां, हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे सहस्त्रार में आइए, हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर शक्तियों को जागृत करते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। गणेश गौरी का मंत्र लें। साक्षात् श्री गणेश गौरी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। चक्रों की स्थिति को समझते हुए चित्त को चक्रों पर डालते हुए सहस्रार में आएंगे। नाभि चक्र पर चित्त को लाएं। दोनों हाथ की बड़ी उंगली नाभि यानी डूठी से पीछे रीढ़ की हड्डी में। स्वादिष्ठान दोनों हाथ के अंगूठे कमर के बीचों बीच पीछे रीढ़ की हड्डी में। भवसागर नाभि से 4 उंगल ऊपर, दोनों हाथ की हथेली के चारों ओर। हृदय चक्र दोनों हाथ की सबसे छोटी उंगली, विशुद्धि अंगूठे के पास वाली उंगली, दोनों हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली विशुद्धि चक्र गले के पीछे।
बेकाज्ञा जहाँ तकिया लगाते हैं सिर के पीछे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली उंगली कानों के ऊपर से चित्त को होते हुए हंसा चक्र पर लाए, दोनों भुआएं के बीचों बीच। हंसा से आज्ञा चक्र, जब बिंदी लगाते हैं कपाल पर, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, एकादश रुद्र जहां से बाल प्रारंभ होते हैं, यहाँ से सहस्त्रार। श्रीमती जी, हम आपका आह्वान सहस्त्रार में करते हैं, कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारा सहस्त्र कमल दल खोल दीजिए। सामूहिकता को निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए माँ। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें, सिर के ऊपर सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ गोदी में सदाशिव का मंत्र लें, दोनों हाथ शिवालिक के सामने। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यान में बैठे।
श्री माता जी को देखिए आंखें खोलकर। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हो। पंखा बंद कर दो पीछे का गलती से। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ दे माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतरे माँ, कर दिया उजियारा, कलयुग में, कलयुग में माया है फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना।
जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर इस दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री कलकी साक्षात् श्री
देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोला श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। ध्यान में बैठे और आशीर्वाद मांगे। श्री माता जी कृपा करके ध्यान में आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ी पर प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी। एक हाथ दो